बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं अखिलेश यादव जी, तो आपने उनसे पूछा कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल क्यों फाड़ा आपने उनसे पूछा कि आपने मान्यवर काशीराम जी के नाम पर बनाए हुए जिले का नाम क्यों चेंज किया? आपने पूछा कि गौतम बुद्ध नगर जिले को क्यों खत्म किया? आपने उनसे पूछा कि आपने और आपके बाप ने महापुरुषों के इन प्रेरणा स्थलों को ऐसी गड्ढे क्यों बताया? आपने पूछा केजरीवाल को जाकर के? पूछो केजरीवाल को, जो आरक्षण का विरोध करता है, उसको नैतिक हक है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने का? आप राहुल गांधी से जाकर सवाल करोगे कि उसने आज तक एक दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना के रखा है, लेकिन लोग चरण छूते राहुल गांधी के? खड़गे जी का इस्तेमाल करके क्या उन्होंने ये ऐलान किया कि यदि कांग्रेस पार्टी जीती तो खड़गे जी को वो प्राइम मिनिस्टर बनाते? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लेना, उनके वोटों को लूटने के लिए नाटक नौटंकी करना तो हो सकता है, लेकिन इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए न्याय की अगर कोई बात करेगा तो बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और हाथी निशानी करेगा। सूरजपाल जी, आज मान्यवर काशीराम जी की जयंती है। साहब को पूरे देश और दुनिया में याद किया जा रहा है। जो काशीराम जी ने कारवां शुरू किया था बसपा को लेकर, बहुजनों को लेकर, जो उनने एक राजनीति का अलग जगाई थी, कहाँ खड़े हो आज? क्या पूरा हुआ उनका कारवां? आज इस पुनीत दिन पे आप सबको मान्यवर काशीराम साहब के जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। आज हम उनका 91वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो वो हम सब की रगों में खून बन के दौड़ रहे हैं, वो हमारी सांसों में सांसें बन के दौड़ रहे हैं, वो हमारे खून में, हमारे शरीर में, वो हर अंश में मान्यवर साहब धड़कने का काम कर रहे हैं। आप काशीराम जी की बात करते हैं, लेकिन पूरा देश राम की बात कर रहा है। राम राज्य है, राम भी काशीराम से ही पूरा होता है। काशीराम साहब के अंदर भी तो आप जब उनका नाम लेते हो तो काशीराम में क्या आ जाता है? आ जाता है ना राम। तो हमारे राम काशीराम, बहुजन समाज के नायक, बहुजन समाज के हीरो, बहुजन समाज के मुक्तिदाता, बहुजन समाज के आदर्श मान्यवर काशीराम साहब हैं। उनसे बड़ा कोई रहबर नहीं होगा। उन्होंने बहन मायावती जी को तैयार कर एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में भारत को एक बड़ी देन दी, और बहन मायावती जी ने साहब काशीराम जी के बनाए हुए इस कारवां को बहुत बखूबी ताजिंदगी उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। आज बहन जी के योग्य नेतृत्व में पूरे देश भर में मान्यवर साहब काशीराम जी को याद किया जा रहा है, और समय बदलने वाला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो कारवां है ना, बीएसपी के नेताओं ने रोक दिया है। वो जो काशीराम जी गांव-गांव जाते थे साइकिल पर, वो अब नहीं चल रहा उस तरह का मिशन। कैडर नहीं हो रहे हैं। विरोधियों का काम बहुजन समाज पार्टी का विरोध करना है। लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्या? मैं बता तो रहा हूँ, आप जब विरोधियों से चल के पूछोगे बसपा के लिए तो वो क्या बताएंगे? वो आपको बहुजन समाज पार्टी के विरोध की बात बताएंगे। मैं खुद कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हम लोगों के बीच में ना जा रहे हों, कैडर के माध्यम से जा रहे हों, मीटिंग के माध्यम से जा रहे हों, शादी ब्याह फंक्शन के माध्यम से जा रहे हों, किसी न किसी रूप में हमारे सभी साथी समाज के बीच में बने हुए हैं, भाईचारा बनाने का काम कर रहे हैं, और बंद कमरों के कैडर देने का भी काम कर रहे हैं। उनको पब्लिश नहीं किया जाता। यदि आप जा रहे हैं जनता में, लोगों के पास जा रहे हैं, तो आपको वोट क्यों नहीं आ रही? देखिए, वोट आ रही हैं, वोट रिकॉर्ड भी हो रही हैं, और जीत का प्रश्न है कि हम इतनी वोट नहीं लेके आ पा रहे कि जिससे हम अपनी सरकार बनाएं, हम अपने एमएलए एमपी जितवा पाएँ। इस बार 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी। आप 2012 से ऐसी तो कहते आ रहे हैं सर। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम ये बात कहते आ रहे हैं, और तमाम पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां रजिस्टर हैं देश के अंदर। कई पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मुश्किल से 6 पार्टियां, अब तक 5 ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां थी। उनमें भी टॉप 3 पार्टियां कितनी हैं? 3 ही पार्टियां हैं जिनमें बहुजन समाज पार्टी आती है। तो देश में वोटों के लिहाज से बहुजन समाज पार्टी आज भी देश की तीसरी बड़ी ताकत है। हम आज भी बिहार में अपना अकाउंट रखते हैं, उत्तराखंड में अपना अकाउंट रखते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हम अपने एमएलए रखते हैं। हमारी संख्या वहाँ कम हो सकती है, लेकिन देश की ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो देश के सभी राज्यों में चुनाव लड़ी है।
आज भी लड़ रही है। हमारा संगठन हर जगह है, विचारधारा मायने रखती है। बहन मायावती जी समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती। लेकिन राजनीति में सीटें गिनी जाती हैं सर, हार जीत देखी जाती है। राजनीति स्थायी चीज़ नहीं है। राजनीति में पार्टियां आती हैं जाती हैं, चुनाव हारे जाते हैं, 5 साल बाद दोबारा आते हैं। आज कोई पार्टी है, कल दूसरी पार्टी आएगी। स्थायी होती है विचारधारा। पार्टी का मौलिक जो चिंतन है वो बहुजन समाज पार्टी समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ थी, आवाज़ है, आवाज़ रहेगी। बहुजन समाज पार्टी कभी पूंजीपतियों के चंगुल में नहीं फंसी, पूंजीपतियों के कभी नज़दीक नहीं गई, और ना ही बहुजन समाज पार्टी मनी माफिया और मीडिया से गवर्न होती है। वो आम आदमी के चंदे से चलती है, आम आदमी के खून पसीने की कमाई से चलती है। हाँ, हार जीत लगी रहती है, लेकिन विचारधारा अपनी जगह है। लेकिन सूरजपाल जी, आपने कहा कि मनी मीडिया और माफिया, आप इनसे जो है परहेज करते हैं, और राजनीति में सबसे ज़्यादा ये यूज किए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर मनी माफिया और मीडिया राजनीति में यूज किए जाते हैं। मीडिया में कोई प्रवक्ता ही नहीं चाहता है बोलने के लिए। आप समझिए, मीडिया तो आप भी हैं, आप यहाँ दिखाई दे रहे हो, टीवी पर नहीं जाते आप यहाँ दिखाई दे रहे हो ना। तो जो मीडिया यहाँ दिखाई देगी उसके सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। भाई अपनी बात हम रख रहे हैं ना। आपने पूंजीपतियों के चैनल है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप? सैटेलाइट चैनल है वो हम बता तो रहे हैं। देखिए, मनी माफिया मीडिया ये पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, और ये दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। तो हम किनकी आवाज़ है? डर गए क्या उनसे? नहीं, हम डरे नहीं हैं उनसे, ना कभी हम डरने वाले। आपको लगता है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उनके लोग डर सकते हैं? ये कभी आप सोच सकते हैं? बिल्कुल कभी नहीं डर सकते। आप ये समझिए, जिस प्लेटफॉर्म पे पिछड़ों के खिलाफ बात होती हो, जैसे प्लेटफॉर्म पे दलितों के खिलाफ बात होती हो, जिस प्लेटफॉर्म पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कुचक्र चलाया जाता हो, उस प्लेटफॉर्म पे यदि वो अम्बेडकरवादी व्यक्ति को बुलाएंगे तो क्या वो उनकी तरीके से बात करेगा? नहीं ना। हम हमारी बात करेंगे, हमारा अपना एजेंडा है। जो हमारा अपना एजेंडा है वो मनुवादियों को, मनुवादी पूंजीपति के जो चैनल हैं उनको वो रास नहीं आता, इसलिए वो बुलाते नहीं, हम जाते नहीं। आप राजनीति करते हैं बाबा साहब की, संविधान की, गरीब गुरबा की, विकास की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, और उनसे मोटा वोट मिलता है। आप वो राजनीति क्यों नहीं कर रहे हो जब सब करने लगे हैं? तो राजनीति लोगों के लिए की जाती है। राजनीति करके प्रेरणा स्थल बनाए जाते हैं, मंदिर बना दिया। राजनीति करके एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं। राजनीति करके नोएडा जैसे शहर बसाए जाते हैं। राजनीति करके लाखों गांवों तक आरसीसी पहुंचाई जाती है। राजनीति करके दलितों के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी खोली जाती हैं। राजनीति, दलितों की राजनीति करना जो है मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। ये सिर्फ करोड़ लोग पहुंचे सर उनकी वजह से। भाई जिनकी आस्था है वो पहुंच रहे हैं, ये उनका विषय है। तो हमारा कोई तो काम कर रहे हैं वो। जनता के लिए काम किया सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने। इसके अलावा मंदिर बनवा दिए, महाकुंभ में ले गए लोगों को, लाखों लोग डेली मंदिर में जाते हैं, उनसे वोट मिलता है उनको। भाई आप उनका सवाल उनसे पूछो, हमसे पूछिए। हमसे क्या आप सवाल कर रहे हैं इस मामले में? भाई मंदिर का सवाल मंदिर वालों से करें। बहुजन समाज पार्टी मंदिर मस्जिद में और गिरजाघर और गुरुद्वारे, इनकी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स बीएसपी नहीं करती। बीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन है मंदिर से, तो आप भी राजनीति करिए ना वोट। देखिए, इसका मतलब है कि दूसरे यदि नीचे गिर जाए तो हम भी गिर जाएंगे। अरे धर्म मजबूत नहीं करोगे आप? हम नीचे गिर जाएंगे। वो धर्म मजबूत कर रहे हैं, हिंदू मजबूत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अमृतकाल ले आए। हमारा काम है संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना। आपका एजेंडा ले लिया उन्होंने, बाबा साहब को ले फिर रहे हैं भी सब लोग। कह रहे हैं वो दिखावे के लिए, माँ होती है, दाई होती है। कोई भी दाई माँ का स्थान कभी नहीं ले सकती। समाजवादी पार्टी के नेता वो भी कहते हैं बाबा साहब को बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, अक्षर बचाएंगे। केजरीवाल भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, और वो भी कह रहे हैं कि हम जो अक्षर बचाएंगे, जो राहुल गांधी है। आप क्यों नहीं? आपने उनसे पूछा? लेकिन बहन जी ने उन्हें भतीजे को भी निकाल दिया पार्टी। आप बहुजन समाज पार्टी को नहीं जानते। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक मिशन, एक मूवमेंट है। और बहन मायावती जी उसकी खेवनहार है, उसकी मुखिया, उसकी सुप्रीमो है। वो अधिकारी बनाए थे आकाश आनंद, जिसको चाहे उसको बना देंगी। वो कर दी बहन जी ने पहले। सुन लो,
उन्होंने तो बहुतों को बनाया, उन्होंने जयप्रकाश को बनाया, बनाया ना बनाया। उन्होंने तो अभी राम जी जो हमारे सांसद जी हैं उनको भी, राम जी गौतम जी को भी उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अभी उन्होंने एक और हमारे बहुत ही जो सहारनपुर के जिम्मेदार साथी हैं, हाँ, उनको भी उन्होंने जो है बेनीवाल जी को भी उन्होंने कोऑर्डिनेटर बनाया। तो बहन मायावती जी ने तो कितने लोगों को लीडर बनाया। आज आप देखो यहाँ कितने जितने युवा हैं ना, जिसके मुंह पर माइक लगा दोगे ना वही बोलने लग जाएगा, वही अच्छी अच्छी बातें बताएगा। क्यों बताएगा? कि बहन मायावती जी ने ये प्लेटफॉर्म दे करके हम सबको बोलने के लायक बनाया। और हम तो बोलने के लायक बने, जिनकी आप बात कर रहे हो बहुत अन्य तरह के लोग बहन जी ने कई बार सांसद बनाने का काम किया। आप बताइए, आकाश आनंद जी को उन्होंने राज्यसभा भेजा? आकाश आनंद जी को कहीं से एमएलए एमपी बनाया? नहीं ना। आकाश आनंद जी जितने टाइम बहुजन समाज पार्टी में रहे उतने टाइम क्षेत्र में खाक छानने का उन्होंने काम किया। जो बढ़िया अच्छे से खाक छाने कह रहे हैं कि बहन जी ने मिशन का गला घोट दिया। आप दुश्मनों से पूछोगे तो वो बसपा के खिलाफ बोलेगा, आप हमसे पूछ रहे हो तो हम बसपा की बात कर रहे हैं। आप हमारे लोगों से पूछोगे, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से जाकर के पूछोगे तो वो बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी सरकार में अच्छा होता है। बहन मायावती जी की सरकार में। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन बनाता है तो बहन मायावती जी। आज आप जिस शहर में खड़े हो बीजेपी से पूछो उसका योगदान क्या है, सपा से पूछो योगदान क्या है, और कांग्रेस से पूछो उसका योगदान क्या है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल किसने बनाया? हमारी गवर्नमेंट ने बनाया। इस शहर को देखिए, इसका विकास किसने किया? बहन मायावती जी ने किया। यहाँ से चल के एक्सप्रेस वे निकलता है, इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे किसने बनाया? इंडिया का, पूछ कह रहा हूँ मैं, इंडिया का। इंडिया में एक्सप्रेस वे टेक्नोलॉजी लाने का काम बहन जी ने किया। नोएडा से आगरे के लिए एक्सप्रेस वे बहन जी बनाती हैं। इतने काम बहन जी ने किए तो बदले में वोट क्यों नहीं मिला आपको? क्या प्रचार प्रसार नहीं कर पाए आप? वोट 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 वोट, आप हमेशा वोट की बात करते हो। वोट को वोट से ही तो सत्ता में आओगे। वोट को हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इस देश के दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, उनको इकट्ठा करने का काम किया, उनको वोट का महत्व बताने का काम किया, उनके बीच में लीडरशिप डेवलप करने का काम किया। और पार्टी को, हमारी को इसका फ़ायदा भी मिला, हम सरकार भी में भी पहुँचे। लेकिन आज है क्या? टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या विभिन्न तरह की लुभावनी चीज़ों के माध्यम से वोट को लूटा जा रहा है, वोट को डराया भी जा रहा है, वोट को गलत तरीके से कटवाया भी जा रहा है। और आपने ईवीएम का भी सुना होगा, तमाम तरीके से जो ठगी चल रही है उसका भी हम लोग डट के मुकाबला कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुजन समाज पार्टी, मैं अभी कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बड़ी शक्ति के रूप में बहुजन समाज पार्टी वापस आ रही है। बहन मायावती सरकार बनाएंगी।